हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं कूलिंग ड्रैगन की एपिसोड 11 का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नील ने उस लेवल 5 ग्राउंड की पिग राक्षस से फाइट करता है और उसे हराकर उस लड़की की जान बचा लेता है। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देर किए हुए इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए एपिसोड 11 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि नील ने अपने सारे मैजिक क्रिस्टल कोड अपने फैमिली को देना चाहता है। तभी ये सब सारे बातें सुनकर लिन्ने और बेबे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस मैजिक क्रिस्टल कोर की कीमत लगभग 80,000 गोल्ड कॉइंस थी, जो किसी भी सामान्य फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी रकम मानी जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिन ने कहता है कि उसके फादर को पूरे कबीले और वुशान टाउन का प्रबंधन करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि उनको बड़े भाई वार्टन की पढ़ाई का भी खर्च उठाना पड़ता है। इसके साथ ही वो कहता है कि इन सभी जिम्मेदारियों के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। इसीलिए मुझे लगा कि ये सब मैजिक क्रिस्टल का उपयोग सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली की हेल्प करने में ही होगा। तभी लिली की ये सब बातें सुनकर ग्रैंडपा डी को फील होता है कि इतने कम एज के बावजूद लिली कितना समझदार और जिम्मेदार बन चुका है। ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि मैजिक ब्रिस्ट माउंटेन रेंज के एक दूसरे हिस्से में कुछ युवक और युवतियों बड़ी मुसीबतें में फंस गए थे, क्योंकि उनके सामने एक बेहद ही खतरनाक अर्थ पिग मास्टर आ गया था। वह दानव इतनी शक्तिशाली था कि पूरे टीम को मिलाकर भी उसे सामना नहीं कर पा रही थी। तभी ठीक उसी समय लिल्ले वहां पहुंचता है और जैसे ही वह देखता है कि ये लोग बहुत ही खतरे में हैं, तो वह तुरंत आगे बढ़ता है और अपनी स्पीड और शक्ति का यूज करते हुए उस मास्टर पर हमला कर देता है। तभी कुछ ही समय बाद देखते हैं कि लिल्ले और उस राक्षस के बाद काफी ज्यादा फाइट होती है और आखिरकार लिल्ले ने उस मास्टर को वहीं पर समाप्त कर देता है। यह देख वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों के बीच एक सुंदर सी लड़की मौजूद होती है जिनका नाम एलिसा था। वह इतना ज्यादा खूबसूरत थी कि लिल्ले उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि एलिसा भी लिल्ले की इस काबिलियत को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि लिल्ले ने अकेले ही उस खतरनाक मास्टर को हरा दिया था। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक और बंदा जिनका नाम कालन था, वो ये सब से बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि उसे ये दोनों से थोड़ा बहुत जलन होने लगती है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से एलिसा को पसंद करता था। इसके साथ ही उसे ये भी डर था कि कहीं एलिसा लिल्ले के करीब न आ जाए। तभी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि कालन ने लिल्ले से रिक्वेस्ट करता है और उससे कहता है कि आप हमारे टीम को सुरक्षित रूप से मैजिक ब्रिस्ट माउंटेन रेंज से बाहर निकालने में मेरी हेल्प करें। हालांकि लिल्ले ने शुरुआत में उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वह ज्यादा समय तक किसी अनजान ग्रुप के साथ अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब एलिसा उसे हेल्प मांगती है तो लिल्ले उसे मना नहीं कर पाता है और आखिरकार हेल्प करने के लिए वह रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई दिनों तक वे सभी लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे। तभी हम इसी दौरान देखते हैं कि लिल्ले और एलिसा के बीच बातचीत बढ़ने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक खास रिश्ता बनना शुरू हो गया। तभी हम देख पाते हैं कि ये सब देखकर कालन को काफी ज्यादा बेचैनी होने लगती है और उसे फील होने लगा था कि एलिसा का ध्यान अब उस पर पहले जैसा नहीं रहा है। चलिए दोस्तों, आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाली है, क्योंकि लिल्ले, एलिसा और कालन के बीच एक नई स्टोरी की शुरुआत होने वाली है, जो आगे चलकर बहुत सारे घटनाओं का कारण बनेगा। तो इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए फिर आगे की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिसा भी काफी ज्यादा प्रभावशाली थी, लेकिन उसकी ताकत अभी केवल लेवल 4 तक ही पहुंची थी, जबकि लिल्ले उसे एक लेवल आगे यानी लेवल 5 पर था। इसके साथ ही लिल्ले को ये भी पता चलता है कि एलिसा के पास एक अर्थ एट्रीब्यूट था, इसीलिए लिल्ले ने एलिसा को जमीन के अंदर एक सुरंग बनाने और छिपने की कुछ खास टेक्निक के बारे में भी सिखाता है। फिर हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उन दोनों के बीच काफी ज्यादा दूरियां कम होने लगती है। फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं कि सभी लोग रात में रेस्ट कर रहे थे और लिल्ले भी गहरे नींद में सो गया था। फिर उसी समय एलिसा चुपके से लिल्ले के पास आती है और उसके ऊपर एक कंबल डाल देती है ताकि उसे ठंड न लगे
और एलिसा द्वारा किया गया छोटी सी केयर उसकी दिल की फीलिंग्स को साफ दिखा रही थी। फिर हम देखते हैं कि कई दिनों की यात्रा के बाद जब ये लोग मैजिक बिस्ट माउंटेन रेंज से बाहर निकलने वाले थे, तभी लिनले का नजर एक बेहद खूबसूरत फूलों पर पड़ती है और उसे देखकर लिनले चौंक जाता है। उसे याद आता है कि जब वह पहली बार यहाँ पर आया था तब उसे इस जगह को नहीं देखा था। और उसी दौरान लिनले को पता चलता है कि इस फूल का नाम एलिस फ्लावर है। जब यह फूल का नाम लिनले को पता चलता है तो वह एलिस की तरफ देखने लगता है, जबकि एलिस भी हल्की मुस्कान के साथ उन फूलों की ओर देख रही थी। और फिर हम देखते हैं कि कालन के फैमिली लिनले के प्रति बहुत ज्यादा एहसानमंद थे, क्योंकि लिनले ने उनकी आखिरी पीढ़ी का कालन की जान बचाई थी। और इसके बदले कालन के फैमिली ने लिनले को थैंक्स बोला और इसके साथ ही लिनले को 100 गोल्ड कॉइन्स देने की फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि लिनले इस इनाम को एक्सेप्ट कर पाता, एलिसा अचानक उत्साहित होकर उसे सोने की सिक्कों की तरफ देखने लगती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह धन दौलत में बहुत ज्यादा रुचि रखती हो। यह देखकर लिनले को थोड़ा अजीब सा फील हुआ। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कालन की फैमिली ने आपस में बातें कर रहे थे और उनमें से कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर एलिसा की शादी कालन से हो जाए तो दोनों फैमिली की काफी ज्यादा फायदा होगी और एलिसा का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर लिनले को थोड़ा बुरा फील होता है और वह उदास हो जाता है। कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि एलिसा के फादर उसको समझाते हैं कि तुम लिनले से काफी ज्यादा दूरी बनाकर रहो और उसके करीब नहीं जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि अनजाने में लिनले ने एलिसा और उसके फादर के बीच हो रही ये सब बातें को सुन लेता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कि एलिसा के फादर का कहना था कि एलिसा एक डेप्स फैमिली की सदस्य है, जबकि लिनले का परिवार उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, इसीलिए उन दोनों का एक दूसरे के करीब आना उचित नहीं होगा। तभी इनकी सारी बातें सुनकर लिनले को फर्स्ट बार फील होता है कि दुनिया में केवल ताकत के आधार पर नहीं चलती है, क्योंकि लिनले को मानना था कि एक इंसान की पर्याप्त शक्तिशाली बन जाए तो वह हर समस्या का सामना कर सकता है। लेकिन वास्तव में उसे समझ आ गया था कि बाहरी दुनिया कहीं और भी ज्यादा अलग है। इतना ही नहीं बल्कि फैमिली की प्रतिष्ठा, सामाजिक कंडीशन, धन दौलत और राजनीतिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इन सब बातों से लिनले काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि लिनले ये सब सोचते सोचते फेनलाइ सिटी की ओर लौट रहा था। फेनलाइ सिटी बेहद भव्य और शानदार दिखाई दे रही थी। ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें और समृद्ध लोग इस शहर में रह रहे थे। लेकिन लिनले को यह फील हो रहा था कि ये सब चमक दमक के पीछे कई ऐसी सच्चाई छिपी है जिन्हें उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। अब हम अगले ही सीन में हॉक को देख पाते हैं, जो लिनले के सामने चुपचाप से खड़ा था और उसके पुराने और नए घावों को निहार रहा था। और इन निशानों को देखकर हॉक को यह फील होता है कि लिनले मैजिकल बिस्ट माउंटेन में कितनी खतरनाक फाइटों का सामना किया है। और लिनले को देखकर हॉक को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा लड़का इतना ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत हो गया है। हालांकि हॉक को लिनले पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही साथ उस पर गर्व भी महसूस कर रहा था, क्योंकि लिनले ने अपने दम पर 80,000 गोल्ड कॉइन के बराबर मैजिक क्रिस्टल लेकर लौटा था, जो इतनी बड़ी रकम उनकी फैमिली ने वर्षों तक नहीं देखी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉक ने लिनले से पूछता है कि आखिर वह इतने खतरनाक स्थान पर इतने लंबे समय तक कैसे रहा। तभी लिनले मुस्कुराकर अपने फादर से कहता है कि यह सब उसके कठिन ट्रेनिंग और लगातार मेहनत का फल है। इसके साथ ही वह अपने फादर से कहता है कि वहाँ केवल अपनी ताकत ही नहीं बढ़ाई, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण अनुभव भी प्राप्त किए हैं। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि दादाजी डेरिंग ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से ही विश्वास था कि लिनले एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उसका नाम पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध होगा। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद उसकी फैमिली ने उन पैसों का यूज करना अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए स्टार्ट कर दिया।
लिया, किंतु लिनले नहीं चाहता था कि उसका सारा पैसा केवल खर्च हो जाए। उसका असली लक्ष्य यह था कि वह अपने बारोच कबीले की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाए। इसी बीच हम देख पाते हैं कि अनसर्ट एकेडमी में भी लिनले की काफी ज्यादा तारीफें होने लगती है और कई छात्र ये सुनकर हैरान थे कि वह महीनों तक मैजिक बीस्ट माउंटेन में अकेला रहकर सुरक्षित वापस लौट आया है। लेकिन फिर हम देख पाते हैं कि इन सारी सफलताओं के बावजूद भी लिनले के मन में एक चेहरा बार बार आता था। वो चेहरा एलिसा का था, क्योंकि मैजिकल बीस्ट माउंटेन में हुई उनकी मुलाकातें ने उनके दिल पर गहरी यादें छोड़ गई थी। वह चाहे जितना भी खुद को बिजी क्यों न रखे, किंतु एलिसा की यादें उनके मन से नहीं जा रही थी। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि एलिसा भी सिर्फ लिनले के बारे में ही सोचती थी, लेकिन वह अपने फैमिली दबाव के कारण वह अपनी मन की बातें किसी और से शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके फैमिली चाहते थे कि उसकी शादी कालन जैसे रिच फैमिली से हो। वहीं उधर कालन को भी धीरे धीरे यह फील होने लगता है कि एलिसा और लिनले के बीच एक खास रिश्ता बनता जा रहा है और उसे लिनले से और भी ज्यादा जलन होने लगती है। लेकिन हम उधर देख पाते हैं कि लिनले को यह सबसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वह अपना पूरा ध्यान ताकत और शक्ति को बढ़ाने में लगाता है, क्योंकि लिनले जानता है कि केवल शक्तिशाली लोग ही अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे समय आगे की ओर बढ़ते गया और लिनले की मेहनत काफी अच्छा परिणाम लाती है। लेकिन लिनले अभी भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि यह यात्रा अभी बहुत ज्यादा लंबी है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शक्तिशाली हैं और उन लोगों की तुलना में लिनले काफी ज्यादा वीक था। इसलिए वह पहले से भी अधिक मेहनत करने का फैसला करता है, क्योंकि लिनले इतना ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति उसके परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके साथ ही वो बारोच कबीले की फिर से उसकी पुरानी महिमा दिलाना चाहता था और लिनले उस सच्चाई तक पहुंचना चाहता था जिसने वर्षों पहले उसके परिवार की खुशियां को छीन ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये एपिसोड की एंड हो जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।